जय श्री कृष्ण दोस्तों। मेरा आज का न्यू ब्लॉग है। देखिए यहाँ माता रानी के आगमन के लिए बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। देखिए हमारी मम्मी कितना सारा सामान फैलाए बैठी हैं। यह सब जो कुछ भी फैला है इसमें सारा सामान माता के लिए। यह मार्केट से हवन आता है पैकेट वाला, तो उसमें मम्मी घर पे ही वो जो डिब्बा रखा था बड़ा, उसमें से आधा डिब्बा घी उस हवन साकल में मिल चुका है। और उसमें मतलब उन्होंने सारा सामान बनाया है, जवा, चावल, शक्कर, घी। और यहाँ पर देखिए वो मेरी सासू माँ हैं, यह मैं पाठ कर रही हूँ। अब नवरात्रियों में मैं डेली 21 जाप करती हूँ दुर्गा चालीसा के। यह मैं बहुत दिनों से करती हूँ, लेकिन पहले कम करती थी। अब शादी से के बाद मैं 21 बार जाप करती हूँ। और क्योंकि बस ऐसे ही हमें थोड़ी बहुत पूजा, मैं क्या कहती हूँ कि मैं कम करती हूँ पर मन से करती हूँ। यह आ गई है बेटी, वह कह रही है कि मुझे भी पढ़ना है। अब उसको ये तो नहीं पता कि ये क्या है, तो वो अपनी दादी से बोल रही थी नहीं कि मुझे भी पढ़ना है। और मम्मी ने बोला कि आओ हवन कर लो। हमारे यहाँ मतलब सारे घर में हम जितने भी लोग हैं, क्यों डेली तो नहीं हो पाता है क्योंकि कोई कभी ना आता है, कोई कभी ना आता है। मम्मी का पूजा का टाइम कभी कभी हो जाता है आगे पीछे, लेकिन त्योहार पर मम्मी हवन जब ही करती हैं जब सभी लोग होते हैं, तो सभी को बुला बुला कर हवन करते हैं। और यहाँ पर ये बैठ गई हैं कि मुझे प्रसाद दे दो, और इन्होंने अंगूर उठा लिए हैं। आज माता रानी का पहला दिन है, तो उनके भोग में फल का भोग लगाया है। अब हम 9 दिन तक, मैं और मेरी मम्मी व्रत रखती हैं। 9 दिन तक तो हम खाने का भोग नहीं लगाएंगे, हम ठाकुर जी को फल का ही भोग लगाएंगे। और यहाँ पर मैं हवन कर रही हूँ। इसमें हवन में मैंने पहले दुर्गा चालीसा की आहुतियाँ दी इसमें। और यह मैंने सबसे पहले इसमें कमल गट्टे की आहुति दी, फिर उसमें मैंने लौंग की आहुति दी। अब मैं यहाँ पर जब तक मैं अपना जाप करती जाऊँगी, जब तक हवन ही करती जाऊँगी। और क्योंकि मुझे मतलब मैं कम करती हूँ पर मैं मन से करती हूँ। और यहाँ पर अभी पूरा नहीं हुआ था, तो मैंने उसमें से सांकल और लिया है डिब्बे में से। हमारी मम्मी की तो मंदिर में इतने सारे डिब्बे हो जाते हैं, जैसे मानो कि कोई, मम्मी से सब लोग बोलते हैं, कोई भी आता है हमारे घर में तो यही बोलता है कि आंटी जी आप तो बस एक वो गैस और रख लीजिए, गैस तवा और सा बेलना, तो आपकी ऐसा लगता है कि ठाकुर जी की ही पूरी गृहस्थी हो चुकी है। इतने सारे ताम झाम हैं, पता नहीं कितनी सारी। तो ऐसे नर्मदा जी हैं, यमुना जी हैं, सरयू जी हैं, उनका सभी का जल इसमें हमारे घर पर रखा। किसी के यहाँ मिले या नहीं, हमारे यहाँ सभी का मिलेगा। कोई भी धाम हो तो वहाँ से वह जल ज़रूर लेकर आती हैं, जो कि ये कहती हैं कि बाई चांस कभी ऐसा हो जाता है कि काम पड़ जाए तो कोई किसके यहाँ मांगने जाओ। अपने यहाँ चीज़ होती है तो सबके यहाँ मिलती है, और अपने यहाँ नहीं होती तो किसी के यहाँ भी नहीं मिलती है। और जैसे कि कोई भी ग्रहण पड़ता है या कोई अच्छा मुहूर्त हो, तो हमारी मम्मी हर मतलब तरह तरह के जल से ही ये ठाकुर जी का जो भी नहलाती हैं, तो उसमें वहाँ का गंगा जल मिला लेती हैं उसमें। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहाँ कि हमें हमारी अंदर मन से, कहते हैं अंदर मन की आत्मा होती है, वह ऐसा लगता है कि हाँ हम वहाँ के जल से आज हमारे ठाकुर जी का स्नान हुआ है, तो मन थोड़ा सा अच्छा फील होता है। और बस ऐसा कहते नहीं है, हम लोग जरा जरा सी चीज़ में अपनी खुशियाँ बटोरते हैं। और देखिए यहाँ पर घट स्थापना हो चुकी है। घट स्थापना का टाइम मैंने आपको बताया था, 9 बजे के बाद आप कभी भी घट भर सकते हैं। और जवारे भी बह दिए हैं और यहाँ पर अखंड ज्योति जल रही है।